का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे शरीर में निस्पंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग है वृक्क यानी किडनी। कालाजार नामक रोग का कारक है प्रोटोजोआ। एड्स का कारण है HIV वायरस। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म है हैजा तथा क्षय रोग। बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित रोग युग्म है हैजा तथा क्षय रोग। वायरस जनित रोग समूह है यानी वायरस से होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर। शिशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वह है पोलियो। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक है प्रोटोजोआ। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला कारक है एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है पेचिस। फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं, खांसी आती है। फेफड़ों के संक्रमित होने पर खांसी आती है। स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वह है बैक्टीरिया। स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वह है बैक्टीरिया। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वह है चेचक। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वह है चेचक। भोजन का पाचन होता है आमाशय में। पचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और छोटी आंत के तीनों भाग के सबसे नीचे वाले भाग में, जिसको इलियम बोला जाता है, उसमें विलाई नाम का कोशिका होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है और कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लेकर कोशिका उसको ऑक्सीकरण कर देती है और जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो पचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जीभ पर स्वाद कलिकाओं का कार्य है भोजन का स्वाद देखना। अवयस्क मानव के मुंह में दांतों की संख्या प्रायः होती है, गलत हो गया है। अवयस्क मानव के मुंह में दांतों की संख्या होती है लगभग 20, यानी बालक के मुख में दांतों की संख्या लगभग 20 होती है और एक वयस्क व्यक्ति के मुख में दांतों की संख्या 32 हो जाती है धीरे धीरे। एक श्वास तथा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन तथा एक उच्च श्वसन। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाला रोग है पीलिया। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा से बढ़ने वाला रोग है पीलिया। दाद यानी रिंगवर्म रोग का कारक है कवक। रिंगवर्म रोग का कारक है कवक, यानी कवक से यानी फंजाई से होता है दाद यानी रिंगवर्म रोग। वायरस जनित रोग है पोलियो। हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है पांडु रोग। हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है पांडु रोग। डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम है गलघोटू। डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम है गलघोटू। हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है 70 से 80%। हमारे शरीर में जल की मात्रा 70 से 80% होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। हृदय रोग व रक्तचाप को बढ़ावा देने वाला हृदय के रोग व रक्तचाप को बढ़ावा देने वाला अवयव है वसा। संपूर्ण विश्व में शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण विश्व में दूध के शुद्धता के साथ वितरण के लिए जिम्मेदार है लुई पास्चर। पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है एंटीजन का। अक्लोहली किण्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूक्ष्म जीव है सैकेरोमाइसिस।
एक लोहड़ी किण्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जीव है सूक्ष्मजीवी है सैकेरोमाइसिस। शर्करा से अल्कोहल का निर्माण का कारण है सूक्ष्मजीव। शर्करा से अल्कोहल का निर्माण का कारण है सूक्ष्मजीव।